इस वीडियो में क्लास 9th का पेनोरमा पार्ट 1 ये इंग्लिश बुक है क्लास 9th का एनसीईआरटी का, और हम जानेंगे इसमें इसका पोइट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है साउंड मतलब आवाज़। इससे पहले वाले सारे चैप्टर का सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए आते हैं चैप्टर में, ध्यान देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। करते हैं इसका हिंदी अर्थ। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपके क्लास 9th का जो क्लास है उस क्लास का लगभग साइंस को छोड़कर सारे विषय का वीडियो बन चुका है और कुछ बाकी है, तो हम धीरे धीरे सबको सॉल्व कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, ठीक है। देखिए साउंड मतलब आवाज़। रजनी पारुलेकर इसका लेखक है। चलिए देखिए, रजनी पारुलेकर का जन्म जो है 1945 में हुआ। रिसिप्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड इज ए पोइट इन मराठी विथ 3 कलेक्शन ऑफ पोएम्स टू हर क्रेडिट। कहने का मतलब रजनी पारुलेकर का जन्म 1945 में महाराष्ट्र के राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली मराठी की एक कवित्री है, ठीक है। ये एक कवित्री है, पोइट मराठी विद 3 कलेक्शन ऑफ पोएम्स टू हर क्रेडिट। कहने का मतलब कि एक कवित्री है जिन्होंने 3 कविताएं लिखी है, 3 कविताएं। द प्रेजेंट पोएम प्रस्तुत कविता टेकन फ्रॉम इंडियन लिटरेचर हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय सुहास सूर्यकांत लिमाय। यह जो है भारतीय भाषा से ली गई, प्रस्तुत कविता भारतीय भाषा से ली गई है, जो सुहास सूर्यकांत द्वारा क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। मतलब मराठी भाषा का यह कविता था, इसको इंग्लिश में अनुवाद सुहास सूर्यकांत लिमी ये किए थे। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में इस बार पूछा था और अक्सर पूछा जाता है। चलिए आते हैं साउंड मतलब आवाज़ के चैप्टर को हम लोग समझते हैं, ध्यान देते हैं। ध्यान से समझिएगा, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ख़राब लगे तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, ए ट्री इन द वुड्स इज हैक्ड। एक एक लाइन का हम अर्थ बताएंगे, फिर पूरे का एक साथ, 5 लाइन का एक साथ। देखिए, ए ट्री इज नो वुड्स इज हैक्ड। छोटे से वन में वृक्ष को काट दिया गया। इट्स ब्रांच ब्रेकिंग अवे, और उसकी टहनियाँ तोड़ दिया गया। वाट डू द हेल्प्स, उनके आधे भाग आपस में विस्पर टू ईच अदर। वाट डू द हेल्प्स विस्पर टू ईच अदर, उनके आधे भाग आपस में क्या कानाफूसी करते हैं। समझिए, यहाँ तक को आपको फिर से समझाते हैं, यहाँ तक की बातों को। ए ट्री इन द वुड्स इज हैक्ड इज ब्रांच इट्स ब्रांच ब्रेकिंग अवे। वाट डू द हेल्प्स विस्पर टू ईच अदर। छोटे से जंगल में वृक्ष को काट दिया गया और उसकी टहनियों को तोड़ दिया गया। उनके आधे भाग आपस में क्या कानाफूसी करते हैं। ये कटा हुआ भाग आपस में क्या बातचीतें करते हैं। चलिए समझते हैं। डू दे मोन एंड ग्रोन, कहने का मतलब क्या वे अपनी आत्मा से दर्द में कराहते और चिल्लाते हैं। सही बात, हम तो इसको काट देते हैं। अब ये कटने के बाद क्या बातें करते होंगे, या तो रोते होंगे, चिल्लाते होंगे। डू दे मोन एंड ग्रोन इन द हर्ट ऑफ दियर हर्ट्स, मतलब अपने दिल से, आत्मा से रोते और कराहते और चिल्लाते हैं। एंड डू दीज लॉग्स ड्राइवन फ्रॉम ईच अदर रिमाइंस, कहने का मतलब कि और क्या ये टुकड़े एक दूसरे से संगठित होकर अपने अनुभवों के लिए सोचते हैं, अपने अनुभवों के बारे में कि इतने दिन में ये क्या किए, कितना इसका उम्र हुआ, ये एक दूसरे से ये चीज़ विचार करते, क्या करते हैं। डू दे रिमेंबर हाउ द वाइंड टॉस्ड देम, अब कहने का मतलब कि क्या वो याद करते हैं कि हवा ने उन्हें कैसे स्पंदित किया था, छुआ था, झुलाया था। ये पेड़ कटने के बाद आपस में क्या बात करते हैं कि क्या हवा ने इसे छुआ था, इसे झुलाया था। हाउ दे गोट ड्रेंच्ड इन द रेन, मतलब वर्षा में वे कैसे भीग कर तर हो गए, मतलब पूरा भीग गए। एंड द ब्लूज इन द स्प्रिंग, और बसंत में खिलना और पतझड़ में। ब्लूज इन द स्प्रिंग द फॉल ऑटम, मतलब कि बसंत में खिल गए और पतझड़ में गिर गए। क्या ये बातें करते हैं। ओ बट द वाइंड नोज, अरे परंतु हवा को मालूम है। द वाइंड ब्लोइंग विथ ए डीन, कहने का मतलब कि हवा जानती है, हवा निराशा में ऐसे ही गीत गाती हुई। द वाइंड ब्लोइंग विथ ए डीन इन प्लेसेस फॉर लॉर्न सिंग्स सच सॉन्ग्स, हवा निराशा में ऐसे ही गीत गाती हुई धुंधली होकर बहती है। मतलब पेड़ को पता है कि हवा जब निराश होती है तब इसी प्रकार की गीत हवा गाती है और इसी प्रकार से बहती है। आगे बढ़ते हैं। दोज सॉन्ग्स नॉट ऑल कुड प्रेज, कहने का मतलब कि सभी गानों के तारीफ नहीं किया जा सकते, मतलब जितने भी गीत होते हैं सभी तारीफ योग्य नहीं होते हैं। मैनी ए मैन इज़ ब्लंट, बहुतों में कोई मुंहफट भी होता है, मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मुंहफट जिनकी आवाज़ ठीक नहीं थी। डजंट इवन सेंस, कहने का मतलब उसमें साधारण शब्दों
में किसी के अति कष्ट का आभास नहीं होता। कुछ लोग किसी को कुछ भी बोल देते हैं, मतलब उनके मन में ये दिक्कत नहीं होता कि हम जब किसी को कुछ बोलेंगे तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ही डजंट इवन सेंस द एगोनीज कैच इवन इन सिंपल वर्ड्स। कहने का मतलब कि उसे साधारण शब्दों में किसी की अति कष्ट, किसी को कष्ट हो उसका कोई आभास नहीं होता। तब ये गाने क्या है, ये क्या है, आवाज़ है, ध्वनि, दे आर जस्ट साउंड्स। तब ये गाना नहीं है, क्या है, आवाज़ है। सच साउंड्स एज वुड बी चॉक्ड टू डेथ। ऐसी ध्वनियाँ मानो दम घुटकर मौत हो गई हो। इफ़ कन्फिन्ड इन द स्ट्रोक्स एंड कोइल्स ऑफ ए स्क्रिप्ट, मतलब जैसे उसे तंग स्थान में चोट पहुंचाई गई हो और हस्तलिपि को लपेटकर समेट लिया गया हो। समझिए कहने का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति जो गीत गाता है वो संगीत नहीं होता है, और हर गीत का हम बुराई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग मुंहफट होते हैं, मतलब वो कुछ भी बोल देते हैं, उसे औरों के कष्ट का अनुभव आभास नहीं होता है। ठीक है, ऐसे गीत कभी कभार लोगों की जान भी ले लेते हैं, जैसे कि हम इस पेड़ को क्या करते हैं, काट करके जान लेते हैं। देखिए पेड़ जो होता है, पेड़ पौधे, इससे हमें ऑक्सीजन, प्राण वायु मिलता है। ठीक है, हमें पेड़ लगाना चाहिए। लोगों अपनी थोड़ा सा हेल्प के लिए, अपनी मदद के लिए, अपने फ़ायदा के लिए पेड़ को काटते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, अत्यधिक नुकसान होता है लोगों का नुकसान होता है। ऑक्सीजन, प्राण वायु खत्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है। ठीक है, तो पेड़ जरूर लगाइए। अगला चैप्टर आपका, ये चैप्टर तो खत्म हो, अगला चैप्टर है सेल्फ इंट्रोडक्शन, खुद का परिचय। तो ये अगले वीडियो में आएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।